तुम्हारा ओपोनेंट भी ऐसे ही बोर्ड को तोड़ेगा जब तुम उसके अगेंस्ट लंदन सिस्टम खेलोगे, क्योंकि लंदन सिस्टम चेस में एक मोस्ट हेटेड और मोस्ट पॉपुलर चेस ओपनिंग है। अब ऐसा क्यों है, क्या है, किस लिए है, वो तो तुम्हें वीडियो में ही पता लगेगा। लेकिन ये इतनी ज्यादा पॉपुलर और सॉलिड ओपनिंग है ना कि ग्रैंड मास्टर लेवल से लेकर बिगिनर लेवल तक ये इतनी ज्यादा अच्छे से वर्क करती है। और ये वीडियो इकलौती ऐसी वीडियो जो तुम्हें देखने की जरूरत है अगर तुम लंदन सिस्टम सीखना चाहते हो। लेकिन अगर तुम इस चैनल पे नए हो, मेरा नाम है यश, यू आर वॉचिंग प्रोफेसर चेस, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि लंदन सिस्टम को मैंने हेटेड ओपनिंग क्यों बताया। अब हेटेड ओपनिंग तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे ओपोनेंट के लिए है, क्योंकि तुम हर बार सेम मूव्स चलने वाले हो। क्योंकि लंदन सिस्टम एक सेटअप बेस्ड ओपनिंग है, इसमें हमारे थ्योरी की तरह अलग अलग मूव्स नहीं होते, हम एक ही मूव चल सकते हैं हर किसी चीज़ के अगेंस्ट। और बिगनर्स के लिए बेस्ट ओपनिंग है लंदन सिस्टम, क्योंकि सबसे पहले तो तुम्हें मूव्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, इजी मूव्स होते हैं बिल्कुल जो कोई भी चल सकता है। और इतनी ज़्यादा सॉलिड ओपनिंग होती है ना, मतलब सारी पोजीशन तुम्हारी इतनी स्ट्रांग रहेगी ना, तो तुम अर्ली चेकमेट नहीं हो सकते, कोई इतनी जल्दी चेकमेट नहीं कर सकता तुमको। और तीसरा जो रीज़न है वो है कि जो सारी पोजीशंस तुम्हारी आएगी ना लंदन सिस्टम में, वो ज़्यादातर क्लोज्ड पोजीशंस आएगी, तो मतलब ज़्यादातर पीसेस तुम्हारे बोर्ड पर रहेंगे, तो तुम्हें टैक्टिक्स यूज़ करने पड़ेंगे। और टैक्टिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं चेस के अंदर, तो अगर तुम्हारे टैक्टिक्स अच्छे हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं तुम्हें दूंगा ओवरव्यू, क्या तुम्हारी मेन ओपनिंग है, क्या तुम्हें फॉलो करना है प्लान। और सामने के मूव्स में अभी एक्यूरेट नहीं चल रहा क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ। अब थ्योरी जब मैं स्टार्ट करूंगा मैं तुम्हें पूरा डिटेल में सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चलेंगे D4, ये है क्वींस पॉन ओपनिंग। फिर वो मान लो चलता है D5, हम निकालेंगे अपने बिशप को बाहर, सबसे पहले बिशप को बाहर निकालेंगे, ठीक है। अब मान लो वो कुछ भी करता है, मैं अभी तुम्हें प्लान बता रहा हूँ मेन, मान लो पुश करता है तो हमें चलना अपना पॉन आगे। पहले हमने बिशप बाहर निकाला, फिर उसके बाद हम पॉन चेन को क्लोज करते हैं। ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल होता है, ये मैंने तुम्हें कारोकान वाली वीडियो में भी सिखाया था कि पहले बिशप को निकालो फिर पॉन चेन बनाओ। तो ये सिंपल बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए ओपनिंग बनाई गई है और इतनी अच्छी बनाई हुई है ना, देखना तुम, ठीक है। मान लो वो नाइट डेवलप करता है, फिर निकालेंगे हम अपना दूसरा नाइट, वो मान लो बिशप यहाँ चल रहा है तो हम करेंगे अपना दूसरा पॉन आगे। अब ये जो हमारे पॉन्स है एक पिरामिड स्ट्रक्चर में है, देखो इन्होंने एक पूरा पिरामिड बना लिया। अब हमने नाइट बाहर निकाल लिया, बिशप बाहर निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, मान लो कुछ भी चलता है तो हमें निकालना अपना बिशप यहाँ पर, इस वाले बिशप को लाएंगे हम बीच में। फिर मान लो कैसल करता है या कुछ भी करता है तो हम लाएंगे अपने नाइट को यहाँ पर। तो ये होता है तुम्हारा लंदन सिस्टम, बस इतना ही है, सिर्फ तुम्हें यही चलना है। तुम कोई भी ओपनिंग के अगेंस्ट ये खेल सकते हो। तुम्हारे पॉन्स ऐसे आएंगे, एक बिशप हमारा आएगा अंदर जो कंट्रोल करेगा यहाँ से सारे डायगोनल, और एक बिशप रहेगा हमारा बाहर जो यहाँ से कंट्रोल करेगा, और दोनों हमारे नाइट रहेंगे यहाँ पर और यहाँ पर। और हम फिर कैसल कर सकते हैं या फिर क्वीन साइड पे भी कैसल कर सकते हैं, पहले क्वीन को बुलाकर। और पूरी गेम के अंदर ये जो हमारा E5 स्क्वायर होगा और E4 स्क्वायर होगा, लंदन सिस्टम के अंदर यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स है। और पूरी गेम तुम सेंटर के लिए लड़ोगे। अब ये स्ट्रक्चर किसी ने ऐसे ही नहीं बना लिया कि ये बिशप यहाँ अच्छा लग रहा है, ये बिशप यहाँ अच्छा लग रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये जो पीसेज है ना हमारे बहुत अच्छी तरीके से प्लेस्ड है। अब देखो ये वाला जो बिशप है वो ये डायगोनल कवर कर रहा है पूरा, ठीक है। और ये भी, ये वाला बिशप कहाँ का कवर कर रहा है, ये ठीक है। ये नाइट कहाँ का कवर कर रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। और पॉन्स हमारे यहाँ 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 और यहाँ यहाँ, सॉरी यहाँ। और फिर हम कैसल कर सकते हैं। तो ये देखो इतने सारे स्क्वायर्स तुमने सिर्फ 7-8 मूव्स में कवर कर लिए। तो मैंने तुम्हें अभी सिर्फ मेन प्लान बताया है, मैंने अभी तुम्हें थ्योरी नहीं बताई। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ पहले तुम्हें प्लान का पता लगे कि हम करना क्या चाहते, चाहे वो, क्योंकि थ्योरी में हमारे मूव्स के अकॉर्डिंग मूव्स आगे पीछे होंगे, लेकिन मेन प्लान क्या है हमारा वो तुम्हें पता होना चाहिए। तो वो मैंने पहले बताया तुम्हें, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन का सी भी ना पता हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी। तो अपनी कमर कस लो और गन्ने के जूस का बड़ा गिलास लेके बैठ जाओ और अब देखो वीडियो को आगे। पहले हम चलेंगे D4, वो चलेगा D5, ठीक है। फिर हम निकालेंगे अपने बिशप को बाहर। अब देखो वो नाइट डेवलप करेगा तो हम इस नाइट को चल सकते हैं, यहाँ पर चल सकते हैं। लेकिन मैं अभी तुम्हें बोलूँगा कि अभी मत चलो, अभी हम डिले करेंगे उसको। हमें चलना है लेकिन अभी नहीं चल रहे, हम पहले चलेंगे पॉन को आगे। अब वो पॉन को आगे करेगा, फिर हम निकालेंगे अपने नाइट को। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर वो पॉन को नहीं चलता, मैं भी नहीं चलता, तो मुझे ये था कि अगर मैं नाइट को यहाँ निकालूं तो क्या वो अपने बिशप से पिन कर सकता है मेरे नाइट को, है ना। फिर मैं पुश करता तो मेरे को आगे दिक्कत होती है नाइट हटाने में। तो मैं पहले देखना चाह रहा था कि वो अपने बिशप के साथ क्या करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये चला, उसने ये चला, अगर वो बिशप को यहाँ ले आता
तो हमें वो नहीं चाहिए। तो पहले हम ये देखेंगे कि अपने बिशप के साथ वो क्या करता है, फिर हम निकालेंगे अपना नाइट, फिर वो मान लो C4 चलता है। अब ये जो मूव है वो कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है लंदन सिस्टम में, ये मूव चलेगा कोई भी चलेगा, क्योंकि तुम ये बनाने वाले हो, तुम्हें पता है, उसको भी पता होगा। तो वो ब्रेक करने की कोशिश करेगा, वो जितने पॉन आगे ला सकता है लाने की कोशिश करेगा। तो ये पॉन तो ऑब्वियस ही बात है, मेन लाइन ही है हमारी, ठीक है। फिर हम करेंगे पॉन को आगे, जैसे ही वो C5 चलेगा हम चलेंगे C3, सीधी बात है। वो काटना चाहता है तो हम भी काट देंगे, इससे भी काट सकते हैं, इससे भी काट सकते हैं, लेकिन अब वो भी मैं बताऊंगा कब कौन से पॉन से काटना है, ठीक है। अभी डेवलप करते हैं, उसने नाइट डेवलप किया, हम भी निकालेंगे अपना नाइट। अब ये नाइट हम यहाँ निकालेंगे क्योंकि यहाँ नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे हम अपना पॉन ले आते हैं। फिर वो मान लो बिशप को निकालता है। अब मैंने तुम्हें क्या बताया, बिशप को यहाँ निकालना है, लेकिन अगर हमने बिशप को यहाँ निकाला तो वो हमारे बिशप को काट देगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसी पोजीशन हो जाएगी, हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। और मैंने तुम्हें इस वीडियो में भी बताया था कि हमारी ओपनिंग का पर्पस क्या है। हमने बिशप को बाहर निकाला तो हम इस बिशप को ट्रेड तो नहीं करना चाहते। अब देखो यहाँ पर दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो मैं अपने बिशप को पीछे कर लूँ। पीछे क्यों करा, अगर वो मान लो काटता है मेरे बिशप को तो मैं इस वाले पॉन से काटूंगा और ये जो मेरी फाइल है ओपन हो जाएगी। और फिर मान लो कैसल भी करता है तो मैं बिशप से निकाल के और रुक की मदद से यहाँ पर किंग साइड पे अटैक करूंगा और अपने किंग को क्वीन साइड पे कैसल करने की कोशिश करूंगा और यहाँ से अटैक करूंगा। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, इसलिए हम या तो पीछे कर सकते हैं, ये हमारा एक ऑप्शन है। तुम दोनों चूज कर सकते हो, एक ये वाला और एक जो मैं तुम्हें अब बताऊंगा। और दूसरा ऑप्शन तुम चल सकते हो, नाइट को बीच में ला सकते हो। ये तो लंदन का एक बहुत ज़रूरी मूव है। अब देखो यहाँ पर तुमने नाइट को अपना सेंट्रलाइज कर दिया, क्योंकि उसका पॉन तो आ गया, ये वाला पॉन आ नहीं सकता क्योंकि उसका नाइट है। अब ये हमारा नाइट जो यहाँ पे बैठेगा और कवर करेगा सारे स्क्वायर्स ये वाले, और वो इससे तो ट्रेड नहीं कर सकता क्योंकि तुम इस पॉन से काट के फोर्क कर दोगे दोनों पीसेस को और तुम जीत जाओगे शुरुआत में, ठीक है। तो मान लो अब वो कैसल करता है, हम निकालेंगे अपने बिशप को बाहर जो सिखाया हुआ है। अब तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, देखो नाइट तुम्हारा यहाँ है, तुम दूसरा नाइट भी ला सकते हो, इसको डबल प्रोटेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर तुम एक और चीज़ कर सकते हो, क्वीन यहाँ लाकर क्वीन लिफ्ट यहाँ से अटैक कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा बिशप हमेशा देख रहा है इसको, सिर्फ इस स्क्वायर को ये वाला नाइट बचा रहा है। अगर इसको हम कैसे भी ट्रेड कर ले तो हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो मैं क्वीन को भी यहाँ ला सकता हूँ, एक ये प्लान भी तुम फॉलो कर सकते हो। और फिर मान लो वो सोचता है कि इससे ट्रेड नहीं करना चाहता, वो बिशप से ही ट्रेड कर लेता है कि इस नाइट को हटाओ, ये नाइट बहुत दिक्कत दे रहा है। तो हम बिशप से नहीं काटेंगे, हम काटेंगे पॉन से, क्योंकि हमें ये नाइट हटाना है। जब वो पीछे लेके जाएगा तो मैं यहाँ से अटैक कर सकता हूँ, डबल अटैक। कैसे बचाएगा वो, इससे आगे करके बचाएगा, तो मैं अपने नाइट को ला सकता हूँ। अब ये तो प्रोटेक्टेड है और फिर मैं नाइट की मदद से अटैक बना सकता हूँ। तो ये पोजीशन देख लो तुम्हारे लिए कितनी अच्छी है, और हो सके तो तुम इधर कैसल करके इन पॉन की मदद से अटैक कर सकते हो। तो इतना सुपर इजी प्लान है हमारा। और इसी में एक और लाइन है जो तुम्हें शायद खेलने को मिल सकती है, जैसे तुमने बिशप निकाला, नाइट निकाला, तुमने पॉन को आगे करा, उसने भी पॉन को आगे करा। अब देखो तुमने नाइट को निकाला, ठीक है, उसने C5 नहीं चला अभी तक। अगर उसने नहीं चला C5, वो डिले कर रहा है, तो उसने बिशप को निकाला। अब वो बिशप को काट सकता है, क्या सिखाया हुआ है, नाइट बीच में लाना है या फिर पीछे करना है। हम नाइट को ही बीच में लाएंगे। अब उसने पहले C5 नहीं चला, लेकिन अब वो C5 चल रहा है, तो ये एक मिस्टेक है, क्योंकि पॉन कभी भी पीछे नहीं जाता, ठीक है। एक बार आगे आ गया तो पीछे नहीं जाएगा। तो यहाँ पर तुम अपने बिशप को यहाँ निकालने की जगह यहाँ चल सकते हो, क्योंकि जब पहले वो C5 चल रहा था, उसके बाद नाइट चल रहा था, तब तक हमारा नाइट यहाँ नहीं था। अब हमारा नाइट पहले यहाँ है, वो स्क्वायर को कवर कर रहा है, तो अब मैं चेक दे सकता हूँ। तो जब वो C5 चले और उसका नाइट यहाँ ना हो और तुम अपना नाइट ले जाओ, तो तुम ये कर सकते हो। तो तुमने उसे चेक दिया, अब बताओ वो कैसे रोक सकता है। वो नाइट को यहाँ नहीं चल सकता, क्योंकि तुम काट दोगे उसका नाइट, वो काटेगा तो तुम फोर्क कर दोगे उसके किंग और रुक को, और कुछ भी करेगा तो उसका रुक गया, और ये बिशप भी ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो नाइट से तो प्रोटेक्ट नहीं करेगा, अब वो बिशप से प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ भी तुम जीत रहे हो, तुम काटोगे उसका बिशप। वो क्वीन से नहीं काट सकता क्योंकि उसकी क्वीन जाएगी। इन दोनों नाइट्स में से वो किसी एक नाइट से काटेगा, इस नाइट से काटेगा। तो ये देखो उसका जो बिशप है जो प्रोटेक्ट कर रही थी क्वीन, अब उसको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, तो तुम उसका बिशप काट सकते हो और तुम एक पीस अबो स्टार्टिंग में गेम के। तुम्हें और क्या चाहिए। तो जब वो C5 चलेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो उसको फेस करने पड़ेंगे। अब मान लो कि वो नहीं चलता C5, उसको पता है कि उसके साथ ये हो सकता है, वो इस पोजीशन में कैसल कर लेता है। तो यहाँ भी तुम क्या कर सकते हो, सिंपल अपना बिशप डेवलप कर सकते हो, फिर वो C5 चलेगा
तो अब तो वो C5 चल सकता है क्योंकि हम उसे चेक नहीं दे सकते, उन्हें कैंसिल कर लिया। तो उसने कैंसिल कर लिया तो C5 का हमें क्या रिप्लाई देना है, C3। हमें सिंपल अपने प्लान के साथ जाना है, हमें नहीं मिल रहा चेक तो हम नहीं लेंगे। अब मान लो वो यहाँ डेवलप करता है, फिर वो फंस गया। तो मैं याद रखना ये जो क्वीन और बिशप है ना, इनके बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। जैसे कुछ आता है तो तुम कैलकुलेट करो कि कैसे भी मैं इस बिशप को जीत सकता हूँ। यहाँ पर भी तुम्हारे पास एक मूव है, तुम चल सकते हो F7। वो क्वीन पर अटैक हो रहा है तो उसको काटना ही पड़ेगा। यहाँ लेके जाएगा तो क्या होगा, हम सिंपली वापस ले आएंगे, ठीक है। तो उसे काटना ही पड़ेगा, सिंपली काटेगा, हम उसका बिशप काटेंगे। तो दोनों पोजीशन में जब वो कैसल करता है और जब नहीं भी कर सकता, तुम ये बिशप काट सकते हो और जीत सकते हो स्टार्टिंग में ये गेम, ठीक है। समझ गए, बहुत अच्छे। अब लंदन सिस्टम का एक वेरिएंट भी है, देखो जिस तुमने पॉन चला उसने चला C5। अब यहाँ पर तुम जो मैंने मूव्स बताया है वो भी तुम चल सकते हो सिंपल, लेकिन यहाँ पर एक और मूव है जो तुम चल सकते हो, वो है नाइट C3। ये है जोबावा लंदन। इसके अंदर हम अपने पॉन को यहाँ डेवलप नहीं कर रहे, हम अपना नाइट निकाल रहे। क्यों? क्योंकि हम अपने नाइट को यहाँ ले जाके फोर्क करना चाहते हैं इनको बिशप की मदद से, समझे। फ्राइड लीवर अटैक ही एक तरीके का है ना, फ्राइड लीवर अटैक की तरह अटैक कर रहे हैं हम। अब इस पोजीशन में वो निकालता है अपने नाइट को बाहर। तो लंदन सिस्टम में स्टार्टिंग से लेके आखिर तक जो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, अब देखो हम अपना बिशप बाहर निकालते हैं। लंदन सिस्टम का मेन मूव तो यही है ना, बिशप बाहर निकालना। अब हम अपने डार्क स्क्वायर बिशप को निकालेंगे तो ये जो पॉन होता है उसको कोई प्रोटेक्ट नहीं करता, तो ये होती है हमारी वीकनेस। अब ये लंदन सिस्टम नहीं है, कोई भी ओपनिंग होती है, जब हम पिन भी कर देते हैं किसी के नाइट को, अगर वो मान लो पिन करता तो उसका वीक हो जाता है, या फिर ये वाला बिशप को निकालेगा तो ये वाला पॉन वीक हो जाएगा। तो हमें ये याद रखना होता है, तो हमेशा इस पॉन पर हमेशा ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ निकालते हैं अपना नाइट, तो वो अटैक कर सकता है हमारे पॉन पर, जो कि बहुत सारी लाइंस में करेगा। मैं तुम्हें आगे बताऊंगा अभी कितनी बार वो अटैक करेगा इस पॉन के ऊपर। तो जवाबा में जब वो इस पॉन पे अटैक करेगा तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा ट्रैप है एक, और वो फॉल भी करेगा, बहुत बार फॉल होता है और मैं भी ये यूज करता हूँ कई बार। तो हमें क्या करना है, एक पॉन आगे करना है, उसको हम दे देंगे अपना पॉन फ्री बिल्कुल। अब वो काटेगा भी क्योंकि यही चाहता है, वो एंटर करना चाहता है, ये अटैक करना चाहता है, ये अटैक करना चाहता है, वो वीक करना चाहता है हमारी क्वीन साइड को। लेकिन हम उसे एक पॉन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, वो काट देगा हमारे पॉन को। तो देखो बार, देखो कहाँ गया, फट गया बार। हम यहाँ चल सकते हैं नाइट A4, उसकी क्वीन हो चुकी है ट्रैप। देखो यहाँ उसकी क्वीन कट रही है, यहाँ जा नहीं सकती, यहाँ नहीं जा सकती, इसको काटना पड़ेगा। यहाँ पॉन ने काटा हुआ है, यहाँ इस पॉन ने बचाया हुआ है, यहाँ इस बिशप ने बचाया हुआ है, यहाँ इस नाइट ने बचाया हुआ है, तो इसकी हो गई ट्रैप। इसे काटना पड़ेगा रुक, और तुम जीत जाओगे क्वीन। देखो कितना अच्छा ट्रैप है ना, एकदम परफेक्ट ट्रैप, एकदम परफेक्ट। It was perfect. Perfect. Everything down to the last minute details. तो ये तो हो गया ट्रैप। अब मान लो मैं इस नाइट को नहीं निकाल रहा, इस नाइट की जगह मैं अपना मेन प्लान फोकस कर रहा हूँ, जो है हमारा मेन प्लान क्या है, जो बाबा का, इनको फोर्क करना। तो इधर से तो कहीं से रोक नहीं सकता, तो वो क्या कर सकता है, पॉन आगे कर सकता है, अटैक कर सकता है हमारे बिशप पे। तो हम क्या करेंगे, हम काटेंगे उसका पॉन, इससे अटैक करेंगे। अब उसके नाइट के पास पीछे जाना सही नहीं रहेगा, वो सोचेगा आगे ले आता हूँ। यहाँ पे तुम्हारे पास एक क्रेजी मूव है, तुम चल सकते हो क्वीन D5, सैक्रिफाइसिंग द क्वीन। देखो तुमने पॉन काटा उसका, एक तो हम वैसे 2 पॉन सब चल रहे हैं, और उसके इस पर भी अटैक हो रहा है, इस पे भी, क्वीन पे भी अटैक हो रहा है। वो क्वीन से काटेगा, ऑफकोर्स काटेगा। तब हम चल सकते हैं नाइट को यहाँ और फोर्क कर सकते हैं उसके किंग और रुक को। वो चलेगा अपने किंग को कहीं, तो फिर हम उसकी क्वीन ले लेंगे और उसको कैसल नहीं कर पाएगा। पोजीशन देखो, बार देखो, फिर से फूट गया। और मान लो मैं यहाँ पर बिशप से काट देता, तो वो इससे काटना ही पड़ेगा वरना फोर्क होगा। मैं इससे काट सकता हूँ, पीछे जाएगा। ये देखो, ये पोजीशन भी कितनी अच्छी है तुम्हारे लिए। तो दोनों तुम चूज कर सकते हो, ये जो बाबा है तुम खेल सकते हो, मैं तुम्हें ऑप्शंस दे रहा हूँ, देखो तुम चूज कर सकते हो। उसके अंदर मैं तुम्हें सारी लाइंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो बाबा से अब हम आते हैं अपने लंदन सिस्टम पर बैक, और फिर जब वो डेवलप करता है, हमने नाइट निकाला, उसने C5 चला, ठीक है। हमने भी डेवलप किया, C3 चला, उसने भी नाइट निकाला, हमने नाइट निकाला, तो उसने बिशप निकाला। क्या करना है, पीछे करना है या फिर आगे करना है। काटना मत कभी भी, काटोगे तो हमारा नुकसान है, क्योंकि उसकी क्वीन एक्टिव हो जाएगी। और हमने जो बिशप बाहर निकाला उसका फायदा क्या हुआ, ये तुम्हें पर्पस वाली वीडियो में भी बताया हुआ है मैंने तुम्हें। तो उसे काटना मत, मान लो पीछे करते हैं, तो फिर हम चल सकते हैं अपना सिंपल, कैसल करेगा, बिशप बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये प्लान है तुम्हारा। तो अब ध्यान से देखो, अब गेम में या किसी भी वेरिएशन में या किसी भी पॉइंट पर वो हमारे पॉन को काटेगा, मेन पॉन को काटेगा। तब हमें किस पॉन से काटना है, दोनों से काटना ही बेटर है, दोनों में से कोई बुरा नहीं है। लेकिन हमारी पहली प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, हमें ई पॉन से काटना है। वो क्यों काटना है, अगर हम सी पॉन से काटते तो उसका नाइट हमेशा जंप कर सकता है यहाँ पर और अटैक कर सकता है हमारे बिशप, फिर हमें अपना बिशप पीछे करना पड़ेगा। तो हमारा रुक भी ब्लॉक होगा और हमारा जो बिशप यहाँ पर एक्टिव था उससे कम एक्टिव है यहाँ पर। तो हम ऐसी सिचुएशन आने ही क्यों होते जब हमारे पास बेटर ऑप्शन है, ठीक है। तो हम ई पॉन से काटेंगे, पहली प्रेफरेंस हमारी ई पॉन से होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कोई मूव भी चलता है फिर हम कैसल करके अपना रुक ओपन फाइल पर ला सकते हैं। सेंटर वाली फाइल कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंटर वाला जो स्क्वायर है बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर पहले से हम 3 बार अटैक कर रहे हैं
और अब चौथा भी ऐड हो चुका है, तो देखो कितनी अच्छी पोजीशन है। तो ई पॉन हमारी पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए। अगर ई से नहीं काट पा रहे किसी वजह से, या कोई भी गेम तुम्हारी ऐसी है, तो तुम डी से काट सकते हो, ठीक है। अगर तुम इसको डिफेंड कर सकते हो तो अच्छा है, कोई बेकार पोजीशन नहीं है, पर बेटर ऑप्शन वो है, ठीक है। मैंने बता दिया, अब तुम देखो। और किसी भी पॉइंट पर आकर किसी भी पोजीशन में अगर वो अटैक करता है हमारे बिशप को ऐसे पॉन की मदद से, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली उसको पीछे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको बिशप इस डायगोनल पे रखना है ना, बढ़िया। तो हम पीछे नहीं लेके जा रहे, नाइट को आगे ला रहे, कैसल कर रहा है, हमने बिशप बाहर निकाला, उसने क्वीन ले आया। अब देखो अटैक कितना हो रहा है हमारा नाइट के ऊपर, 1 2 3, और डिफेंड कितने जने कर रहे हैं, 1 2। तो वो जीतने वाला है ट्रेड। और कभी भी काटने की मत सोचना है नाइट, यहाँ काटोगे तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अपने नाइट को हमेशा यहाँ रखना है हमें। तो उस पर अभी 3 अटैकर है, ठीक है, हमारे पास 2 है। तो हम क्या करेंगे, अपने दूसरे नाइट को भी लाएंगे, 3 अटैकर्स, अब आ गए 3 डिफेंडर्स। तो हम बराबर है, वो नहीं काट सकता, तो वो क्या करेगा, एक और ऐड करने की कोशिश करेगा अटैकर। अब 4 है उसके पास अटैकर्स, और ये पोजीशंस में होगा तुम्हारे साथ। तो यहाँ पर एक ट्रैप है, तुम यहाँ चल सकते हो नाइट G5। देखो अगर वो सोचता है कि वो ये ट्रेड जीत गया और काटता है हमारे नाइट को, तो हम देंगे बिशप से चेक। अब वो काट नहीं सकता हमारे बिशप को, उसे बचाना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, अपनी क्वीन भी लेकर आएंगे। अब देखो क्वीन हटाते ही यहाँ आ रहा है चेकमेट, वो डिफेंड करने की कोशिश करता है, चेकमेट। तो यहाँ देखो, और इतने सारे पीसेस एक्टिव है ना तुम्हारे क्वीन साइड पर, तुम यहाँ पर इजीली चेकमेट ढूंढ ही लोगे, कोई ना कोई टैक्टिकल तुम्हें कोई ना कोई चेकमेट मिल ही जाएगा, जब तक वो चीटिंग ना कर रहा हो। तो अब उसे पता है कि तुम यहाँ पर सैक कर सकते हो बिशप को, तो वो नहीं काटेगा। मान लो वो पहले डिफेंड करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर भी एक अच्छा ट्रैप है, तुम सैक कर सकते हो नाइट अपना। वो काटेगा अगर तुम्हारा नाइट, तो तुम क्वीन से दे सकते हो उसे चेक। वो हमारी क्वीन नहीं काट सकता क्योंकि पिन हो रखा है उसका पॉन, तो उसे जाना पड़ेगा पीछे। फिर हम दे सकते हैं चेक। और भी यहाँ पर तुम कई केसेस में बहुत जगह चेकमेट कर सकते हो इजीली। यहाँ जाता है, यहाँ से चेकमेट है, नहीं जाता, मान लो वो यहाँ जाता है, तो तुम क्या कर सकते हो, नाइट यहाँ चल सकते हो। अब यहाँ से चेकमेट आ रहा है, तो नाइट काटना पड़ेगा, चेक देंगे, एक ही जगह बचेगी, चेकमेट। तो इतनी अच्छी पोजीशंस होगी, और यहाँ पर तुम अपने बिशप और नाइट को सैक करके इतनी अच्छी तरीके से चेकमेट कर पाओगे ना लंडन सिस्टम के अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल अब इसने अपनी क्वीन यहाँ निकाली थी, तो थोड़ा सा बैक करते हैं मूव्स को, और इस पोजीशन में जब हमने नाइट को यहाँ चला था, अब मैं यहाँ नहीं चल रहा, मैं मान लो पीछे कर रहा हूँ। अब उसने कैसल किया, वो भी नहीं चाहता कि मैं काटूं और उसकी मेरी फाइल ओपन हो, तो वो भी नहीं चाहता, वो भी नहीं काट रहा, मैंने ये निकाला। अब मैंने तुम्हें क्या समझाया कि लंदन के अंदर हमारे E4 और E5 स्क्वायर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो चाहता है कि वो इसका कंट्रोल ले ले बस, और अगर सच में अगर उसको इसका कंट्रोल मिल भी गया तो उसकी पोजीशन अच्छी हो सकती है। तो वो इसमें क्या ट्राई करने की कोशिश करेगा, वो लाएगा अपनी क्वीन को यहाँ, और यहाँ करके रुक को, और फिर अटैक करने की कोशिश करेगा और सेंटर ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो हमें ये नहीं होने देना, ठीक है, ये नहीं होने देना हमें। हम चलेंगे अपने नाइट को यहाँ, उसे पुश नहीं करने देंगे। अब वो रिमूव करना चाहता है नाइट को, फिर से करना चाहता है, पहले भी मैंने बताया वो वापस ले जाके कर सकता है। पहले उसकी क्वीन यहाँ थी और ये 4 अटैकर्स कर रहे थे अटैक, लेकिन इस बार यहाँ है क्योंकि वो सेंटर ब्रेक करना चाहता है। तो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, तुम काट सकते हो उसका नाइट। काटा तुमने नाइट, अब वो या तो क्वीन से काटेगा, बिशप से काटेगा, कहीं से भी काटे, तब हम काटेंगे उसका बिशप, सिर्फ इस केस में काटेंगे। अब वो काटता है हमारे बिशप को, तो यहाँ पर हम काटेंगे उसका पॉन। अब उसको तो फ्री लग रहा है सब कुछ, ठीक है, पॉन फ्री, लेकिन यहाँ पर हो गया उससे कुछ मिस। हम चल सकते हैं बिशप H7 चेक। अब वो काटेगा हमारे बिशप को, तो हमें क्या करना है, क्वीन से चेक देना है। क्या बचा उसके पास, पीछे जाना है उसको। अब यहाँ पे आया हमारे पास एक किलर मूव, नाइट E3। वो हमारे नाइट को नहीं काट सकता क्योंकि उसकी क्वीन पिंड है, ठीक है, और वो नहीं काटेगा, बचाएगा। तो हम अपने नाइट को ले जाएंगे यहाँ अटैक करने के लिए, चेकमेट होने के लिए। चेकमेट वो नहीं रोक सकता, वो चेकमेट सिर्फ एक ही तरीके से रोक सकता है, वो इस रुक को हटाकर उसके लिए थोड़ा स्पेस बना सकता है, ठीक है। लेकिन हम ये वाला पॉन काटेंगे और उसको बचना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी तुम उसका ये भी ले सकते हो, अगर वो रुक को यहाँ या यहाँ चले, इस केस में उसने यहाँ चला, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेक दे सकते हैं, चेक चेक। और तुम कैसल भी कर सकते हो इस साइड, अगर वो अपनी क्वीन को हटा ले और इस पॉन को प्रोटेक्ट भी करना है तुम्हें, तो तुम इधर भी कैसल कर सकते हो। और इतना तगड़ा ईवेल बार है, तो तुम इसमें चेकमेट तो कर ही लोगे यार कहीं ना कहीं। मान लो वो कुछ अटैक बनाने की कोशिश करता है, तुम पॉन आगे करके रुक लिफ्ट भी कर सकते हो और यहाँ से चेक देके कोई मूव निकाल सकते हो। तो वो इतना तो तुम कर लेना, इतना तुम स्टडी कर लेना, तो तुम पूरी गेम जीत रहे हो। अगर तुमने इतना खेल लिया तो तुम ये भी जीत ही जाओगे, ठीक है। तो अब जैसा कि मैंने तुम्हें जोबावा लंदन में भी बताया था कि जब हम अपने बिशप को बाहर निकालते हैं तो हम इस पॉन को पीछे छोड़ देते हैं, और हर वेरिएशन में जब वो C5 चलेगा तब वो क्वीन को यहाँ लाके अटैक कर सकता है। तो अब हम इस पे थोड़ा नजर डाल लेते हैं कि जब वो क्वीन से अटैक करेगा तो उसको कैसे कैसे डिफेंड करना है और क्या क्या तुम कर सकते हो, ठीक है। तो पहले वो नाइट निकालेगा ऑफ कोर्स, तो उसने नाइट निकाला, ठीक है,
हमने पॉन को आगे करा। जब हमें पता लगेगा कि वो अटैक कर रहा है तो हमें क्या करना होगा, हमें चलनी होगी क्वीन। यहाँ पर हमें क्वीन ट्रेड ऑफर करना है, क्योंकि ये पॉन जो हमारा यहाँ पे कई केसेस में हमारी वीकनेस बन जाता है। तो हम इसको डिफेंड करते रहेंगे तो अपने अटैक पे कैसे ध्यान देंगे। तो हम चाहते हैं कि क्वीन ट्रेड हो जाए, ठीक है। तुम मत करना, तुम करोगे तो उसका रुक ओपन हो जाएगा। हम चाहते हैं कि वो करे और हमारा रुक ओपन हो, ठीक है। हम ये चाहते हैं। और अगर वो अपने पॉन को पुश करता है, अटैक करता है, तो हमें क्या करना है, हमें डिफेंड करना है ना। पॉन को पीछे कर लेंगे, हम डिफेंड रखेंगे। और इस पोजीशन में ब्लैक के पास एक मूव होता है और कई कबार तुम बहुत ज्यादा ग्रीडी होके उसका बिशप काट देते हो, क्योंकि उसने हमें बिशप फ्री दिया है। वो इसलिए बिशप उसने फ्री दिया ताकि वो अंदर घुस जाए और हमारा रुक ले ले, क्योंकि हमने अभी तक नाइट मूव नहीं करा और ये रुक को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। हमने क्वीन वहां ले गए। तो इस चीज से बचने के लिए, इन चीजों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक चीज कर सकते हैं जो कि है अपने ये वाले नाइट को पहले चल सकते हैं। हमारे मूव्स तो यही है ना, नाइट ये वाला नाइट यहाँ आएगा। उससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं पहले ये वाला चलूँ या ये वाला चलूँ। ये वाला चल के मैं ये और इंश्योर कर रहा हूँ कि अगर वो नाइट चल के क्वीन निकालेगा, ठीक है, मैं उसे यही सेम मूव चलूंगा। वो पुश करेगा, पीछे कर दूंगा, ये करेगा, ये कर सकता हूँ। अब वो काटेगा तो मेरा रुक तो ट्रैप नहीं होगा, क्योंकि मेरा रुक हमेशा निकल सकता है यहाँ से, या फिर मैं अपनी क्वीन को भी वापस ले जा सकता हूँ, डिफेंड कर सकता हूँ। वो ट्रेड करेगा तो हमें ओपन फाइव मिल जाएगी। बाहर देखो फिर से पट गया। अगर वो इस पॉन को लेता है तो मैं नाइट को बाहर निकाल सकता हूँ। कहाँ जाएगा वो, नहीं जा सकता कहीं भी, निकालेगा, बाहर निकालेगा, अंदर घुस सकता हूँ मैं, देखो। तो ये मूव भी तुम ध्यान रख सकते हो कि तुम जब क्वीन निकालेगा, क्वीन निकाल के ट्रेड करने की कोशिश करनी है। हो सके तो नाइट F3 से पहले नाइट D2 चलना बेटर रहेगा, ठीक है, समझ गए। अब देखो मैं तुम्हें हर मूव का एक वो बता रहा हूँ कि तुम ये चलेगा तो तुम ये कर सकते हो। जो ओपनिंग में नहीं भी आ रहा उसके लिए भी बता रहा हूँ, ताकि तुम्हें कुछ और फेस करने को ना मिले। और मिलता भी है तो तुम अपने लंदन के मूव नॉर्मल चल सकते हो। यही सेटअप बेस्ड ओपनिंग का फायदा है हमारा। तो अभी तक तुम्हें इतने अमेजिंग ट्रैप्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो और फिर हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, ठीक है। तो फिर से वापस हम एक और बार आ जाते हैं अपनी उसी पोजीशन पर। अब मान लो हम चलते हैं पॉन को आगे, फिर वो निकाल लेता अपने बिशप को बाहर। अभी तक वो पॉन को आगे कर दे रहा था और बिशप उसका अंदर ही रह रहा था। अब उसने भी बिशप बाहर निकाल लिया, क्योंकि उसे पता है कि हम अपना बिशप यहाँ निकालने वाले हैं, ठीक है। तो वो चाहता है ट्रेड करना। तो तुम यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तुम ट्रेड कर सकते हो। अगर वो काटे तो हमें क्वीन लाके हम बीच में हैप्पी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बोलूंगा जब वो अपने बिशप को बाहर निकाले तो तुम्हें स्विच कर लेना लंदन सिस्टम से सीधा क्वींस गैम्बिट पर। क्योंकि अब देखो मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि बिशप बाहर निकालते हैं तो हमारा पॉन वीक है। उसने भी तो बिशप बाहर निकाला है, उसकी भी तो यही वीकनेस है, उसकी यही वीकनेस है। तो इसी का हमें फायदा उठाना है। हम स्विच कर सकते हैं क्वींस गैम्बिट पर, हम अपना नाइट यहाँ निकाल सकते हैं। दोनों पॉन हमारे यहाँ पर है, बिशप बाहर है, क्वींस गैम्बिट हम ऐसे ही खेलते हैं और अपनी क्वीन को यहाँ लाके अटैक कर सकते हैं इसके पॉन पे। जो चीज वो हमारे साथ कर सकता था वो हम उसके साथ करेंगे अब। तो ये तुम कर सकते हो। पॉन आगे करा, मान लो उसने क्वीन बाहर निकालेंगे, अगर वो काटेगा तो हम काट सकते हैं अपने बिशप से। बिशप भी डेवलप हो गया, नाइट निकाल के कैसल, बहुत अच्छा क्वींस गैम्बिट पर, और इस पॉन को भी ले सकते हैं हम, ठीक है। तो मान लो वो डेवलप करता है, डिफेंड कर रहा है, अपना स्ट्रक्चर बना रहा है, तो हमें क्या करना है, नाइट डेवलप करना है अपना क्वींस गैम्बिट स्टाइल में, और रुक यहाँ ला सकते हैं आराम से। कुछ चलता है, मान लो बिशप यहाँ चलता है, रुक यहाँ ला सकते हैं ओपन फाइल पे, क्योंकि ये फाइल ओपन होने वाली है, हमें पता है। नाइट यहाँ निकालना है, बिशप निकालना है, कैसल करना है, सिंपल गेम प्लान। पुश करेगा, नाइट यहाँ ला सकते हैं, समझ गए। बहुत अच्छा गेम प्लान है। तो इस पोजीशन में जब हमने बिशप निकालता, नाइट निकाला था, पॉन पुश करा था, फिर उसने बिशप निकाला था यहाँ पर, तो वो मैंने तुम्हें बताया तुम क्या कर सकते हो, फिर क्वींस गैम्बिट के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर वो नाइट नहीं निकालता, वो स्टार्टिंग में ही बिशप से यहाँ चले जाता, ठीक है। वो अभी पहले ही उसने नाइट को कमिट नहीं किया, उसने पहले बिशप को चल दिया। तो हमें क्या करना है, सेम क्वींस गैम्बिट स्टाइल में खेलना है, हमें पॉन पुश करना है। अगर वो काटेगा हमारे पॉन को तब हम नाइट को यहाँ निकाल सकते हैं, क्वीन को अटैक कर सकते हैं, पर अभी ये पॉन यहाँ पर है तो इसको काटना भी तो जरूरी है। फिर हम आगे करेंगे इसको काटने के लिए। अब अगर वो यहाँ पर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है और सोचता है कि इसको डिफेंड कर सकता है, इन पॉन्स को आगे करके, इन पॉन स्ट्रक्चर को बना के वो डिफेंड कर सकता है अपनी पोजीशन को, तो वो गलत सोच रहा है, वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। अब यहाँ पर हम चल सकते हैं क्वीन F3, अटैक कर सकते हैं उसके रुक के पास। अब उसके रुक को वो कैसे बचाएगा बताओ। वो बिशप को बीच में ला सकता है? नहीं ला सकता, कुछ भी नहीं कर सकता इस पॉन के अलावा, क्योंकि ये नाइट से बचा रहा है तो ही बचा सकता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम उसका नाइट काट सकते हैं, ठीक है। नाइट काटा, वो काटेगा रुक से, हम काट देंगे उसका बिशप। अब तुम गिनती करके बताओ, हम एक पीस अप है, जीत रहे हैं, और क्या चाहिए तुमको। अब यहाँ पर जब हमने उसका नाइट काटा तो वो भी हमारा नाइट काटता, सोचता कि मैंने नाइट काटा, इसने काटा, अब मैं बचाऊंगा, ये भी बचा लेगा। ना 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 मुन्ना, ना मुन्ना ना, तुम तो अपने बाप का दिल तोड़ दोगे।
हम यहाँ चेक दे सकते हैं और फिर उसको बचाना पड़ेगा क्वीन से, उसका रुक गया, वो बिशप को बचाएगा, फिर हम डिस्कवर चेक देकर उसको चेकमेट भी कर सकते हैं। देखा, एक और ट्रैप बता दिया मजाक मजाक में। तो अब तुम वीडियो को लाइक करो बीच में, अगर अभी तक नहीं करा है तुमने। अगर तुम वीडियो को लाइक करोगे तो ही वो वीडियो आगे शो होगी लोगों को। तो अब मैंने तुम्हें सारे मूव्स बता दिए, सारे ट्रैप्स बता दिए, ये जो नॉर्मल मूव्स थे लंदन के अंदर D4 नाइट के बाद, लेकिन यहाँ पर वो कुछ अलग भी चल सकता है और तुम उसे देख के डरना मत बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। लंदन जब तुम खेलोगे तो वो किंग्स इंडियन खेल सकता है तुम्हारे अगेंस्ट। तो मैं तुम्हें बताता हूँ किंग्स इंडियन के अगेंस्ट क्या करना है। अब जब हम चल रहे D4, उसने निकाला नाइट पहले, उसने अभी D5 नहीं चला, तो अभी पता नहीं है वो चल सकता है या नहीं चल सकता। अगर नहीं चलता तो हम अपने बिशप को बाहर निकालोगे, ठीक है, सिंपल नॉर्मल लंदन मूव। तो तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि कुछ अलग चल दिया। लंदन का हमारा यही तो फायदा, हम किसी के भी अगेंस्ट खेल सकते हैं। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कैसे खेलता हूँ। अगर मेरे अगेंस्ट किंग्स इंडियन खेला जाए, जैसे कि मैं लंदन खेल रहा हूँ और सामने से किंग्स इंडियन चल दिया, तो मैं नाइट को डेवलप करता हूँ सिंपल। अब वो बिशप को फिन कैटो करेगा। तो मैंने तुम्हें ओपनिंग्स वाली वीडियो में भी सिखाया था कि पर्पस क्या होता है किंग्स इंडियन का। ये बिशप हमारा बहुत ज्यादा मेन होता है किंग्स इंडियन के अंदर। तो अगर मैं इसको ट्रेड कर लूं तो वो कितना अच्छा है मेरे लिए, ठीक है, मैंने तुम्हें सिखाया हुआ है। फिर हमारी बारी आएगी तो हम सेंटर में चलेंगे, पॉन प्रिंसिपल्ड मूव चलेंगे बहुत ज्यादा। क्यों नहीं चलेंगे, हमें सेंटर पूरा मिल रहा है, हम चलेंगे। और नहीं करता वो कुछ तो पुश कर सकते हैं, इसके नाइट पे अटैक कर सकते हैं, तो वो डिफेंड करने की कोशिश करेगा कि मैं ये पुश ना कर पाऊं। तो हमें क्या करना है, हमें क्वीन आगे लगानी है और बैटरी बनानी है। यहाँ पर जब हम दो पीसेस को सेम लाइन पे अलाइन कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं बैटरी। तो वो कैसल करता है तो हमें क्या करना है, उसके बिशप ट्रेड करने की कोशिश करनी है। वो काटेगा तो हम भी काटेंगे, ठीक है। वो नहीं काटेगा, मान लो कुछ चलता है तो हम काटेंगे। फिर हम कैसल करेंगे क्वीन साइड पर और अपने पॉन स्टॉर्म की मदद से अटैक करेंगे हम उसके किंग साइड पर। और ये प्लान के साथ तुम जा सकते हो। अगर तुम्हारे अगेंस्ट किंग्स इंडियन खेला तो तुमने बिशप निकाल सकते हो, यहाँ भी निकाल सकते हो, यहाँ भी निकाल सकते हो, फिर अटैक 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 और तुम जीत जाओगे। तो इतना सिंपल प्लान है हमारा किंग्स इंडियन के खिलाफ। अब मैंने तुम्हें सारे मूव्स, सारे ट्रैप्स बता दिए, सारी वेरिएशंस बता दी। अब बहुत ही रेयर मूव है जो तुम्हें देखने को मिल जाए, जो कि लंदन में काउंट नहीं भी होते, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम्हें कुछ अलग देखने को ना मिले। तो अब मैं सेम बात तुम्हें तीसरी बार बताने जा रहा हूँ, क्योंकि 2 बार मेरी वीडियो नहीं रिकॉर्ड हुई। ठीक है, कोई बात नहीं, हम बताएंगे। फिर भी हम चलेंगे D4, वो चलेगा नाइट F6, बिशप निकाला बाहर। अब उसने चला ये C5, इमीडिएटली चला। इसको बेनोनी ओपनिंग भी कह सकते हो, लेकिन ये पूरी बेनोनी भी नहीं है और ना ही सिसिलियन है। सिसिलियन में हम E4 चलते हैं। अब मैं इसको काटने के लिए तो नहीं बोलूंगा, काटोगे तो तुम अपना सेंट्रल पॉन साइड में कर दोगे, जो कि अच्छा नहीं है, तो इसको हम नहीं काटेंगे। हम इसको कर सकते हैं आगे आगे कर सकते हैं। उससे उसका की स्क्वायर ले लेंगे, ये वाला जो उसका नाइट नहीं डेवलप कर पाएगा यहाँ पर, ठीक है। वो नहीं काट सकता क्योंकि क्वीन से प्रोटेक्टेड है, ऑफकोर्स। वो आगे करता है तो हम इसको और सपोर्ट देंगे। अगर वो कुछ भी करता है नाइट से और सपोर्ट देंगे, ठीक है। नॉर्मल प्लान के साथ जाना है, वो फिर कुछ करेगा, हमें नाइट डेवलप करना है, ये बिशप बाहर निकालना है, ओके। और यहाँ पे मैं पॉन भी पुश ना करूँ, डायरेक्टली भी डिफेंड कर सकता हूँ इसको। जैसे कि अटैक करता है, नाइट निकालूंगा, टेक्स। तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम इतना सब ना करके अपना नॉर्मल लंदन के मूव्स चलो। इतना बड़ा कोई ग्रैंड मास्टर आ नहीं रहा तुम्हें हराने के लिए, तुम्हारी रेटिंग का ही बंदा आएगा। एक मूव चल के अपनी पूरी थ्योरी से अलग चले जाओगे जो तुम सीख कर आए हो, तो वो मैं तुम्हें बोलूंगा ना करो। क्योंकि तुम चल सकते हो लंदन, हम किसी के भी अगेंस्ट खेल सकते हैं, इसलिए ही तो वो लंदन सेटअप बेस्ड ओपनिंग है, हम किसी के भी अगेंस्ट खेल सकते हैं। तो इतनी बढ़िया ओपनिंग मैंने तुम्हें बताई। अब तुम्हें पता लग गया कि इसे क्यों हेट करते हैं, क्योंकि तुम हेट नहीं करते, जो तुम्हारे अगेंस्ट खेल रहा है तुम्हारा ओपोनेंट, वो करेगा इसको हेट, क्योंकि वो सेम मूव्स देख के परेशान हो जाएगा। वो कुछ भी चलेगा, तुम यही मूव चलोगे। किसी को बहुत अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती। अब अच्छी उनको लगती है जिनको पता है कि कितनी स्ट्रांग हो सकती है, और बुरी उसको लगती है जो बहुत जल्दी हो जाता है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो इस वीडियो को, और ये भी देख कर जाओ। अब डंकी मार के लंदन जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम घर बैठे लंदन सिस्टम सीख चुके हो। और तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और चेस की ओपनिंग्स और एंड गेम एक तरफ, लेकिन चेस की जो मिडल गेम्स होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, और मिडल गेम में समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो मिडल गेम स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हो तो ये वाली वीडियो पर दबाकर देख सकते हो, और कारोकान डिफेंस सीखना है तो ये वाली वीडियो पर दबाकर देख सकते हो। और तब तक के लिए बाय बाय।